वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलम एकेडमी। आज हम लोग स्टडी करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, क्लास 8 यूनिट नंबर 4 आपका एनसीईआरटी बुक से है। चैप्टर का नाम है आपका आदिवासी, दिकू और स्वर्ण युग की कल्पना। टोटल आज 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग एनसीईआरटी बुक को अच्छा से स्टडी कर लीजिएगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी असम, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? आपका सही आंसर है ए तमिलनाडु। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। टोडा जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। भैंस पालन और दूध उत्पादन में माहिर होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ब्रिटिश शासन से पहले जनजातीय मुखियों की क्या स्थिति थी? ऑप्शन ए उनके पास आर्थिक शक्ति थी और वे अपने क्षेत्र का प्रशासन करते थे। बी वे उनके पास अपनी पुलिस और भूमि व वन प्रबंधन का अधिकार था। सी वे अपने क्षेत्र में स्थानीय नियम बनाते थे। डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। ब्रिटिश शासन से पहले जनजातीय मुखियाओं की स्थिति क्या थी? आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश शासन से पहले जनजातीय मुखिया अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनके पास आर्थिक शक्ति थे। वे अपने क्षेत्र का प्रशासन करते थे, अपनी पुलिस रखते थे, वन एवं भूमि प्रबंधन के नियम बनाते थे। उनके पास पूर्ण स्वायत्ता थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान उनकी शक्तियां काफी हद तक छीन ली गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ब्रिटिश शासन के बाद जनजातीय मुखियाओं की स्थिति में क्या बदलाव आया? ऑप्शन ए वे अब अपने क्षेत्र का स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर सकते थे। बी उन्हें ब्रिटिश सरकार को कर देना पड़ता था। सी उन्हें जनजातीय समूहों को ब्रिटिश कानूनों का पालन करवाना पड़ता था। डी वे अपने पारंपरिक अधिकार और शक्ति खो बैठे थे। ई उपरोक्त सभी। 63 का आप लोग आंसर कीजिए। ब्रिटिश शासन के बाद जनजातीय मुखियाओं की स्थिति में क्या बदलाव आया? आपका सही आंसर है ई उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश शासन के तहत जनजातीय मुखियाओं की शक्ति में भारी कमी आई। अब वे स्वतंत्र रूप से प्रशासन नहीं कर सकते थे और उन्हें ब्रिटिश सरकार को कर चुकाना पड़ता था। इसके अलावा उनके ब्रिटिश कानूनों को लागू करने का कार्य भी सौंपा गया, जिससे वे अपने ही लोगों के बीच प्रभावहीन हो गए और उनकी पारंपरिक शक्ति समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। ब्रिटिश सरकार ने जनजातीय मुखियाओं को कौन सा अधिकार बनाए रखने की अनुमति दी? ऑप्शन ए पूरे क्षेत्र का प्रशासन करने का अधिकार। बी पुलिस और कानून बनाने का अधिकार। सी कुछ गांवों पर भूमि स्वामित्व और किराया वसूलने का अधिकार। डी स्वतंत्र रूप से जनजातीय नियम लागू करने का अधिकार। ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने जनजातीय मुखियाओं को कौन सा अधिकार बनाए रखने की अनुमति दी? आपका सही आंसर है सी कुछ गांवों पर भूमि स्वामित्व और किराया वसूलने का अधिकार। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश शासन में जनजातीय मुखियाओं को अपने कुछ गांवों की भूमि पर स्वामित्व बनाए रखने और किराया वसूलने का अधिकार दिया गया, लेकिन उन्हें अपने क्षेत्र का प्रशासन करने, कानून बनाने, पुलिस रखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसके
इससे उनका प्रभाव और स्वायत्ता लगभग समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातीय मुखियाओं पर लगाए गए प्रमुख प्रतिबंध क्या थे? ऑप्शन ए, उन्हें ब्रिटिश सरकार के कानून का पालन करना पड़ा। बी, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों को कर देना पड़ा। सी, उन्हें जनजातीय समूहों को नियंत्रित करना पड़ा। डी, उनकी प्रशासनिक शक्तियां छीन ली गई। ई, उपरोक्त सभी। आप लोग आंसर कीजिए 65 का। आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ई राइट आंसर है, सही आंसर है। इसका व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातीय मुखियाओं की प्रशासनिक शक्तियां समाप्त कर दी गई और उन्हें ब्रिटिश कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों को कर देना पड़ा और अपने ही जनजातीय समूहों को ब्रिटिश शासन के अधीन रखना पड़ता था। इससे वे अपनी पारंपरिक स्थिति और प्रभाव पूरी तरह खो बैठे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। नागा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व भारत। बी, पश्चिम भारत। सी, दक्षिण भारत। डी, मध्य भारत। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है ए, उत्तर भारत, उत्तर पूर्व भारत, नागा जनजाति। सही आंसर है। व्याख्या, नागा जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम में निवास करती है। वे अपनी पारंपरिक संस्कृति और योद्धा परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। बैगा जनजाति भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बी, गुजरात और राजस्थान। सी, केरल और तमिलनाडु। डी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। बैगा जनजाति भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? आपका सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आंसर देखते हैं। सही आंसर है। व्याख्या, बैगा जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में निवास करती है। वे पारंपरिक रूप से जंगलों पर निर्भर रहते हैं और खेती को अधिक पसंद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 68। ब्रिटिश सरकार खानाबदोश जनजातियों से असहज क्यों थी? ऑप्शन नंबर ए, वे कर नहीं देते थे। बी, वे स्थानीय रूप से नहीं बसते थे। सी, वे ब्रिटिश प्रशासन के नियंत्रण में नहीं आते थे। डी, उपरोक्त सभी। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। ब्रिटिश सरकार खानाबदोश जनजातियों से असहज क्यों थी? आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। डी राइट आंसर है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है। व्याख्या, ब्रिटिश सरकार खानाबदोश जनजातियों से असहज असहज थी क्योंकि वे अस्थायी रूप से नहीं बसते थे और इसलिए कर प्रणाली में शामिल नहीं हो सकते थे। इसके अलावा ब्रिटिश ब्रिटिश प्रशासन के नियंत्रण में नहीं आते थे और इसलिए अंग्रेजों को उन्हें नियंत्रित करने में कठिनाई होती थी। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। अंग्रेजों ने भू राजस्व प्रणाली के तहत किसानों को किन दो श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन ए, जमींदार और काश्तकार। बी, जमींदार और मजदूर। सी, व्यापारी और किसान। डी, सैनिक और शासक।
ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए 70 का। आपका सही आंसर है ए, जमींदार और काश्तकार। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश सरकार ने किसानों को जमींदार और काश्तकार में विभाजित किया। जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया, जबकि काश्तकारों को उनसे किराया देना पड़ता था और जमींदारों को ब्रिटिश सरकार को राजस्व देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ब्रिटिश सरकार ने झूम खेती को अस्थायी खेती में बदलने की कोशिश क्यों की? ऑप्शन ए, झूम खेती से उन्हें कर नहीं मिल पाता था। बी, झूम खेती करने वाले लोग आसानी से प्रशासन के नियंत्रण में नहीं आते थे। सी, वे लोगों को आधुनिक खेती सिखाना चाहते थे। डी, केवल ए एंड बी, ई इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है ए एंड बी, इसलिए आपका डी राइट आंसर है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश सरकार ने झूम खेती को अस्थायी खेती में बदलने की कोशिश इसलिए की क्योंकि झूम खेती से उन्हें कर नहीं मिल पाता था और झूम किसान प्रशासन के नियंत्रण में नहीं आते थे। हालांकि यह प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 72। झूम खेती को अस्थायी हल जोत खेती में बदलने से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए, कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी थी। बी, मिट्टी उपजाऊ नहीं थी। सी, किसानों को खराब फसल उत्पादन का सामना करना पड़ा। डी, उपरोक्त सभी। ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है ए, बी, सी तीनों। डी राइट आंसर है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। अस्थायी हल जोत खेती अपनाने के बाद कई किसानों को पानी की कमी, खराब मिट्टी, फसल उत्पादन में गिरावट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे झूम किसान अपनी पारंपरिक खेती पद्धति पर वापस लौटने के लिए मजबूर हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। झूम किसानों ने अंग्रेजों की अस्थायी खेती नीति का विरोध क्यों किया? ऑप्शन ए, उनकी पारंपरिक खेती प्रणाली बाधित हो रही थी। बी, वे हल जोत खेती में असफल हो रहे थे। सी, उनकी आजीविका पर खतरा था। डी, उपरोक्त सभी। ई में से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। झूम किसानों ने अंग्रेजों की अस्थायी खेती नीति का विरोध क्यों किया? आपका सही आंसर है सी, डी, उपरोक्त सभी। आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। झूम किसानों ने ब्रिटिश शासन की अस्थायी खेती नीति का विरोध किया क्योंकि यह उनकी परंपरागत खेती प्रणाली को बाधित कर रही थी। वे इस नई पद्धति में असफल हो रहे थे और उनकी आजीविका पर खतरा था। अंततः ब्रिटिश सरकार को उन्हें कुछ क्षेत्रों में झूम खेती जारी रखने की अनुमति देनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 74। अंग्रेजों को अंततः झूम किसानों को उनकी पारंपरिक खेती जारी रखने की अनुमति क्यों देनी पड़ी? ऑप्शन ए, ब्रिटिश प्रशासन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बी, झूम किसान अपनी पारंपरिक खेती छोड़ने के तैयार नहीं थे। सी, हल जोत खेती सफल नहीं हो रही थी। डी, उपरोक्त सभी। ई इनमें से कोई नहीं। 74 का आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है डी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। झूम किसानों द्वारा किए गए व्यापक विरोध और हल जोत खेती की असफलता के कारण ब्रिटिश सरकार को अंततः कुछ क्षेत्रों में झूम खेती जारी रखने की अनुमति देनी पड़ी। इससे पता चलता है कि प्रशासनिक नीतियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदलना आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 75। हो जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए, झारखंड। बी, उत्तर प्रदेश। सी, महाराष्ट्र। डी, तमिलनाडु। ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है ए, झारखंड। आंसर देखते हैं।
सही आंसर है हो जनजाति मुख्य रूप से झारखंड और उड़ीसा में निवास करती है। वे संथाल जनजाति से जुड़ी हुई मानी जाती है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, जो भी मैंने क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। खासी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए मेघालय, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है ए मेघालय। आंसर देखते हैं। सही आंसर है खासी जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में निवास करती है। यह जनजाति मातृसत्तात्मक व्यवस्था के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों को अपने नियंत्रण में लेकर उन्हें क्या घोषित किया? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति, बी राज्य संपत्ति, सी निजी संपत्ति, डी औद्योगिक क्षेत्र, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है बी राज्य संपत्ति। आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश सरकार ने सभी जंगलों को अपने नियंत्रण में लेकर उन्हें राज्य संपत्ति घोषित कर दिया। इससे जनजातीय समूहों की पारंपरिक जीवन शैली प्रभावित हुई, क्योंकि वे अब स्वतंत्र रूप से जंगलों का उपयोग नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 78। संरक्षित वन किस उद्देश्य से बनाए गए थे? ऑप्शन ए अंग्रेजों के लिए लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, बी जनजातियों को जंगलों से बाहर करने के लिए, सी जंगली जानवरों को बचाने के लिए, डी कृषि भूमि विकसित करने के लिए, ही इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 78 का आपका सही आंसर है ए अंग्रेजों के लिए लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश सरकार ने संरक्षित वन बनाए ताकि वे रेलवे के लिए लकड़ी की आपूर्ति कर सके। इससे जनजातियों की पारंपरिक गतिविधियों जैसे झूम खेती, शिकार और वन उपज संग्रह प्रतिबंधित हो गई। क्वेश्चन नंबर 79। जब अंग्रेजों ने जनजातियों को जंगलों में रहने से रोका तो उन्हें मुख्य रूप से किस समस्या का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए लकड़ी काटने के लिए श्रमिकों की कमी, बी जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई, सी जंगली जानवरों की संख्या कम हो गई, डी स्थानीय व्यापार प्रभावित हुआ, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है ए लकड़ी काटने के लिए श्रमिकों की कमी। आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। जनजातीय लोगों को जंगलों से बाहर निकालने के बाद ब्रिटिश सरकारों को लकड़ी काटने और परिवहन के लिए श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ा। इसके समाधान के लिए उन्होंने वन गांव बनाए, जहां जनजातीय लोगों को मजदूरी के बदले जंगल में रहने की अनुमति दी गई। आज का आखिरी क्वेश्चन, अंग्रेजों ने जनजातियों को वन श्रमिक बनाने के लिए कौन सा उपाय अपनाया? ऑप्शन ए उन्हें जंगलों में खेती की अनुमति दी लेकिन श्रम सेवा करनी पड़ी, बी उन्हें वेतन पर रखा, सी उन्हें पुलिस में भर्ती किया, डी उन्हें शहरों में बसाया, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है 80 का ए उन्हें जंगलों में खेती की अनुमति दी लेकिन श्रम सेवा करनी पड़ी। आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों को जंगलों में खेती करने की अनुमति दी, लेकिन बदले में उन्हें सरकार के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। इस प्रकार वे जनजातीय लोगों से सस्ते श्रमिकों के रूप में काम करवाते थे। आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लें, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।